नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र काजला स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नरेंद्र काजला पर। आपने जो सहयोग और प्यार दिया हमें बहुत ही सराहनीय था, ऐसा ही देते रहिएगा। पिछले वीडियो पर हमने बात करी थी, साइको पे बात कर रहे थे, साइकोलॉजी पे, और बाल विकास की कुछ सामान्य परिचय की हमने बात करी थी। आज उसी कड़ी को फिर आगे बढ़ा रहे हैं, और उसी कड़ी के उस वीडियो के लास्ट में हमने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम जब भी पढ़ेंगे अभिवृद्धि और विकास में अंतर जानेंगे। अभिवृद्धि और विकास क्या है, अब विकास किसे कहते हैं। मनोविज्ञान के कुछ विद्वान हैं, वो अपने अपने तरीके से कुछ अलग अलग बताते हैं, अलग अलग परिभाषाएं देते हैं। हम उनकी परिभाषाओं पर भी बातें करेंगे। बात करते हैं। चलो, हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा, देखो हमने बात करी थी पहले अभिवृद्धि और बाल विकास की, और बाल विकास के हमने सामान्य परिचय पढ़ा था ना। बाल विकास हमने सामान्य परिचय पढ़ा था। आज बाल विकास की अवस्थाओं को पढ़ने से पहले हमें अपने एक और टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, और उस टॉपिक का नाम हम बोल सकते हैं, अभिवृद्धि और विकास। अभिवृद्धि और विकास, अभिवृद्धि एवं विकास, इसके बारे में हम जानेंगे। क्या दोस्तों, दोनों शब्द जब बाल विकास की बात कर रहे हैं, बच्चे का कैसे विकास होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या दोस्तों, बाल विकास में जो विकास, बच्चे का जब विकास हो रहा होता है तो उसमें अभिवृद्धि, जिसको हम बोलते हैं वृद्धि, और विकास, जब बच्चे का अभिवृद्धि यानी वृद्धि हो रही होती है, साथ में विकास भी हो रहा होता है। अभिवृद्धि और विकास दोनों क्या एक ही शब्द है? क्या इनको अलग अलग लिखना, अलग अलग शब्दों की वजह से हम अलग अलग लिख रहे हैं? क्या मैटर है, इसके बारे में हम बता देना चाहूँगा। अभिवृद्धि और विकास दोनों अलग अलग हैं, दोनों की अलग अलग विशेषताएं हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक जरूर हैं, सहायक भी हैं, एक दूसरे के आश्रित भी हैं, लेकिन दोनों का काम अलग अलग होता है। अगर हम बात करें अभिवृद्धि क्या होती है बालक में, और विकास क्या होता है। जब एक बच्चा होता है छोटा सा, एक छोटा जब चीकू होता है, तब उसका जब जन्म लेता है, जन्म के समय बच्चे में 3 केजी वजन माना जाता है, 3 केजी वजन होता है। जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है और किशोरावस्था की ओर अग्रसर होने लगता है, तो उसकी क्या हो जाती है, वजन भी बढ़ने लगता है और हाइट भी बढ़ने लगी है। ये क्या हुआ भाई बच्चे में, ये बालक में क्या हुआ, ये इस चीकू में क्या हो गया। ये जब छोटा सा था तो 3 केजी का था, हाइट भी थोड़ी सी थी, अब किशोरावस्था की ओर बढ़ने लगा, तो इसमें क्या हुआ, ऊंचाई भी बढ़ गई इसकी, मोटाई भी बढ़ी, वजन भी बढ़ गया इसका, और हर जो पहलू शरीर के प्रत्येक अंग थे वो एक अलग तरीके से विकसित हो गए हैं। इसका मतलब हम दोस्तों क्या समझें कि भाई इसका विकास हुआ है या वृद्धि हुई है। पहला पॉइंट देखो, अगर इस पहलू पर हम बात करेंगे तो इसकी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है, 3 केजी का था, बड़ा हो गया 47 किलो का। किशोरावस्था में बताया जाता है कि किशोरावस्था में बालक का 47 किलो का होता है। गाना निकला था पंजाबी, लक 28 कुड़ी दा 47 वेट कुड़ी दा। बताना चाहूँगा दोस्तों, 47 वेट कुड़ी दा नहीं होता,
किशोरावस्था में 47 वेट कूड़ेदार होता है। मिस प्रिंटिंग हो गई होगी उनसे भी, जो भी है। 47 वेट कूड़ेदार हो गया यहाँ पे। वजन बढ़ा, हाइट बढ़ी, तो क्या हो गया? अभिवृद्धि हुई। बच्चा जब यहाँ था तो उसका मानसिक विकास कैसा माना जाता भैया? शून्य मान लिया हमने। और धीरे धीरे इसका किशोरावस्था की ओर आने पर 50% मानसिक विकास हो गया होता है। और हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे कि जितना बच्चे का जितना मानसिक विकास होना होता है, नहीं पढ़ी तो आगे पढ़ेंगे, जितना मानसिक विकास होना होता है वो 3 वर्ष में हो जाता है। 3 वर्ष में हो जाता है। 3 वर्ष में कितना हो जाता है? 60% हो जाता है। 6 वर्ष में 90% हो जाए। 12 वर्ष में 90% हो जाता है। 18 वर्ष में जितना मानसिक विकास होना होता है, जितना विकास होना होता है वो उतना 100% हो जाता है। ये हमने पढ़ी थी। तो जब 3 वर्ष का था तो 60% मानसिक विकास हुआ था उसका, ठीक है। जब जन्म लिया तो उसका क्या था? मानसिक विकास शून्य था। सामाजिकता भी नहीं जानता था। एक पारिवारिक समिति थी वो भी नहीं जानता कि परिवार में कैसे रहना है, मम्मा को कैसे पुकारना है, मम्मा के साथ कैसा व्यवहार करना है, वो भी नहीं समझ पाता है। सही बात है। तो हम ये लिख सकते हैं कि अभिवृद्धि, और जब वो जानता है कि समझने लगता है कि कैसे रहना है, कैसे सोना है, कैसे बैठना है, बड़ों को कैसे बात करनी है, छोटे से कैसे मिलना है, ये सब जब जानने लगता है उसका मानसिक विकास गति करने लगता है, तीव्र तेज दौड़ने लगता है, सारा काम जब करने लग जाता है तो ये उसका मानसिक विकास हो गया। ये इसका क्या कहलाएगा? बच्चे का विकास कहलाएगा। वृद्धि का मतलब शरीर की आकृति बड़ी कम ज़्यादा होना होती है, और विकास का उसके किसी के प्रति आदर होता है, सम्मान होता है, निष्ठा होती है, कर्तव्य करना होता है किसी का, वो होता है विकास। हम अभिवृद्धि और विकास की कुछ पहलुओं पर हम बात करेंगे। जैसे हम एक तरफ लिख देते हैं अभिवृद्धि, हमने एक तरफ लिख दी अभिवृद्धि और एक तरफ हमने लिख दिया है विकास। क्या लिख दिया भैया? विकास। देखिएगा, दोनों अभिवृद्धि और विकास में दोनों में अलग अलग डिफरेंट होता है और अलग अलग कार्य करते हैं कि किस प्रकार करते हैं। कुछ 6-7 पॉइंट हम बात करेंगे। अभिवृद्धि और विकास पर एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे और उसमें समझाने की पूरी कोशिश रहेगी। और अभिवृद्धि और विकास में कोई भी अगर टीचर्स का कोई भी एग्ज़ाम हो, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको ज़रूर पेपर में देखने को मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। तो नेक्स्ट बात करते हैं अभिवृद्धि की क्या होती है। अभिवृद्धि की पहला पॉइंट अगर हम बात करें तो हमने बात करी जब छोटा चिक्कू था तो छोटा सा था, फिर किशोरावस्था की ओर बढ़ने लगा, एक बड़ा हो गया। तो हम ये बात लिख सकते हैं कि शरीर की कोशिकाओं में वृद्धि। किस में वृद्धि हो रही है भैया? अभिवृद्धि में शरीर की कोशिकाओं में वृद्धि हो रही है। बात करेंगे कोशिकाओं में कैसे वृद्धि हो रही है। इसके विपरीत अगर हम बात करें तो शरीर के क्षमता में वृद्धि हो रही है। बालक के शरीर के क्षमता में वृद्धि हो रही है, क्षमता में वृद्धि होगी। देखिएगा, कोशिकाओं में अगर बच्चा जब छोटा सा है, उसकी लंबाई बढ़ रही है, उसकी चौड़ाई बढ़ रही है, उसका भार बढ़ रहा है, तो इसका मतलब उसके शरीर की जो कोशिकाएं हैं उसका विकास हो रहा है, वो बढ़ रही हैं। अगर हाइट बढ़ रही है तो क्या हाइट बढ़ रही है? बाहरी कोई चीज़ ऐसी थोड़ी ना हम कि उसको लगा लिया और लपेट लिया ऊंचा हो गया, ऐसा तो नहीं होता। उसके शरीर की कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं वो बढ़ रही हैं। जैसे हम इसमें लिख सकते हैं कि कोशिकाओं में जैसे लंबाई
लंबाई जब बढ़ती है, चौड़ाई हो गई, ऊंचाई ऊंचाई भी हम मान लेते हैं। जब बालक का वजन बढ़ रहा होता है तो क्या हो जाता है, भार। ये कोशिकाओं की वृद्धि होगी तब ये अंतर देखने को मिलेगा। अब शरीर की क्षमता में वृद्धि कैसे होगी? जब छोटा चिक्कू था, जब छोटा बालक होता है, जब बालक शिशु होता है, उसको उसकी मम्मी ने जब बोला कि बेटा चल 1 किलो का ना वाट लेके आ, तो वो उठा नहीं पाएगा। जब धीरे धीरे वो किशोरावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था की ओर जाने लगेगा, तब वो 1 केजी की जगह 5 केजी का वजन भी उठाने लग जाएगा। तो इसमें शरीर की कार्य करने की जो क्षमता होती है वो तेज होती है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कार्य करने की क्षमता। इसमें क्या हो रही है, कार्य करने की क्षमता आ रही है। इसमें क्या हो रही है, कार्य करने की क्षमता में बढ़ोतरी हो रही है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात करेंगे तो अभिवृद्धि होती है। अभिवृद्धि संख्यात्मक होती है। अभिवृद्धि संख्यात्मक होती है। संख्यात्मक को हम क्या लिख सकते हैं, मात्रात्मक लिख सकते हैं। संख्यात्मक को ही हमने मात्रात्मक लिख दिया, और मात्रात्मकता को ही हमने परिमाणात्मक भी लिख सकते हैं। अभिवृद्धि संख्यात्मक होती है। नीचे बात करेंगे हम विकास अभिवृद्धि को साथ लेके चलेगा। याद रखना, विकास अभिवृद्धि को साथ लेके, हमेशा साथ लेके चलेगा, क्योंकि विकास ने ना कसमें वादे करे हैं अभिवृद्धि को कि मैं तुम्हारे साथ लेके जाऊंगा और तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन अभिवृद्धि विकास को क्या नहीं करता है, वैल्यू नहीं कर देता है। तो अभिवृद्धि कहीं और चली जाती है, लेकिन विकास उसको छोड़ता है नहीं। तो विकास क्या करेगा, इसकी संख्या को भी धारण करेगा। विकास संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। विकास गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों होता है। बात करते हैं संख्यात्मक कैसे होता है। हमें पता है कि शरीर की कोशिकाओं में वृद्धि हो रही होती है, और वृद्धि हमने लिखी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और भार। हम इस बात में कह सकते हैं कि पहले 2.5 सेंटीमीटर का जब बालक था, अब जाके वो 5 फुट 4 इंच का जो बड़ा किशोर बन गया। हम बोल सकते हैं पहले इसकी चौड़ाई 54 का सीना था, आजकल हवा में उड़ रहा है, बहुत ज़्यादा पतला हो गया। हम लिख सकते हैं कि ऊंचाई, ये लंबाई, ये ऊंचाई उसी में आएगी। फिर हम लिख सकते हैं जब एक चिक्कू जन्मा था तो 3 केजी का चला, और आगे चलकर किशोरावस्था में 47 का हो गया। तो हम लिख सकते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं वजन, ये क्या हो गया, संख्यात्मक हो गई 50 केजी, जैसे 50 केजी संख्यात्मक हो गई। संख्यात्मक तो हमने समझ लिया, अभिवृद्धि मान लेते हैं। गुणात्मक क्या होता है, मेन विकास इसी पे टिका होता है। गुणात्मक का मतलब हो गया ईमानदारी। बच्चे में क्या होती है, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा हो गई। ये क्या है, बालक के गुण हो गए। ठीक है, इसमें गुणात्मक का गुण आ गए इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। नेक्स्ट नंबर 3 की हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट नंबर 3 लिखे हैं, अभिवृद्धि क्या होती है भैया,
मैंने बताया था अभिवृद्धि विकास को क्या छोड़ना चाहती है, तो अभिवृद्धि क्या होती है, संकीर्णी होती है। अभिवृद्धि क्या होती है, संकीर्ण होती है। मतलब धीरे धीरे नेक्स्ट लिखेंगे, उसके बाद में इसको संकीर्ण कैसे होती है इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और विकास क्या होता है, विकास कहता है कि भैया तू मुझे छोड़ के जाना चाहती है ना अभिवृद्धि, जा सकती है, मैं तुम्हें छोड़ के जाने वालों में नहीं हूँ। तो विकास है वो अभी संकीर्ण हो गई अभिवृद्धि, और विकास व्यापक है। विकास में अभिवृद्धि क्या होती है, विकास में अभिवृद्धि सम्मिलित होती है। ऊपर वाले पॉइंट को एक बार फिर से देखो, हमने यहाँ पढ़ा विकास संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, तो इसका मतलब विकास में अभिवृद्धि सम्मिलित होती है। यहाँ हमने पढ़ा केवल संख्यात्मक होती है, गुणात्मक अभिवृद्धि होती नहीं है। तो ये अभिवृद्धि कैसी हो गई, संकीर्णीय थी। मतलब अभिवृद्धि में हम ये बात लिख सकते हैं, अभी अभिवृद्धि में विकास सम्मिलित नहीं होता, ये बात हम लिख सकते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं कि अभिवृद्धि होती है वो एक निश्चित समय तक चलती है। अभिवृद्धि का एक निश्चित समय होता है। आपने सुना होगा कि जब किशोर या किशोरी की हाइट जितनी बढ़नी होती है उतनी 18 वर्ष तक बढ़ जाती है, उसके बाद में उसकी आयु बढ़ती नहीं है, सुना होगा। सही बात है। और उसी का उदाहरण ये है कि वृद्धि जब होती है तो वृद्धि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भार में होती है, और वो भार कहाँ तक बढ़ेगा, जब प्रौढ़ावस्था में आएगा कहाँ भार बढ़ेगा, तो वो क्या होगा, एक निश्चित समय पर जाती है। निश्चित समय अभिवृद्धि निश्चित समय तक होती है, और वो अभिवृद्धि एक निश्चित समय तक होती है और निश्चित समय पर जाकर रुक जाती है। चलती है, पर जितनी अभिवृद्धि जितनी चलनी चाहिए उतनी वो चल नहीं पाती। चलती ज़रूर है लेकिन जितनी चलनी चाहिए उतनी नहीं चल पाती। हम ये कह सकते हैं कि निश्चित समय पर जाकर, एक निश्चित स्थान पर जाकर अभिवृद्धि समाप्त हो जाती है, जबकि विकास जो होता है वो हमारा विकास यानी जीवन पर्यंत चलता है। विकास जो होता है इसके विपरीत चलनी है कहानी हमें। विकास जीवन पर्यंत चलता है। जब तक व्यक्ति की अंतिम सांस होती है, जब तक उसकी विकास होता है उस व्यक्ति का, वो सीखता है। जब वो गेट में अगर कोई वृद्ध व्यक्ति होता है और उसकी जब सांसें की अंतिम घड़ियां आती हैं, कोई गेट के अंदर आता है तो वो सोचता है कैसे आ रहा है, वो कैसे हमसे मिलने आ रहा है, किस लिए आ रहा है, क्यों आ रहा है, आज तक हमने पूछा ही नहीं, आज वो मिलने आ रहा है। तो उस टाइम भी वो सीख लेता है उनसे कुछ, उससे भी कुछ क्या हो जाता है, सीखता है। तो उस टाइम भी उसका क्या हो रहा होता है, विकास हो रहा होता है। वो अलग बात है कि उसकी सांसें अब थमने वाले हैं, उसकी जो यहाँ धरती का जो वजन था वो अब उसका उतरने वाला है, कर जो था वो उतरने वाला है, वो अलग बात है उसका। अगर बात करें हम इसके स्वरूप की,
अभिवृद्धि का स्वरूप कैसा होता है? तो अभिवृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। स्वरूप कैसा होता है भैया? बाह्य होता है। कैसे होता है? मैंने बताया कि शरीर की कोशिकाओं में वृद्धि होती है, जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, भार। तो शरीर की अगर कोशिकाओं में वृद्धि होगी, लंबाई, चौड़ाई, भार माना जाएगा, तो इसका मतलब उसका क्या हो रहा है? इसका मतलब उसका स्वरूप जो है वो बाह्य है। भार की तरफ जो जिसका है वो सिस्टम जो भार की तरह दिखेगा। जब छोटा सा था, मैं पैदा हुआ जब छोटा था, और आज आपके सामने बड़ा सारा दिख रहा हूँ। इसका मतलब मैं बाह्य स्वरूप से दिख रहा हूँ, अंदर के स्वरूप से नहीं। अंदर मैं कैसा हूँ ये आपको नहीं पता। मुझ में कितना मानसिक विकास है, कितना सामाजिक विकास है, ये आपको नहीं पता। कितना स्वयंगात्मक विकास भी मैं कर पा रहा हूँ, ये शायद आपको नहीं पता है, क्योंकि वो आंतरिक हो गया ना। स्वरूप कैसा है? बाह्य है। अभिवृद्धि का स्वरूप बाह्य है। और विकास का स्वरूप कैसा है? तो विकास का स्वरूप बता दूं मैं आपको, विकास का स्वरूप पे बाह्य और आंतरिक दोनों होता है, क्योंकि हमें इसको हमेशा साथ लेके चलना है। बाह्य एवं आंतरिक। बाह्य एवं आंतरिक कैसा होता है? दोनों होता है। विकास बाहर से भी दिखता है और अंदर से हमने बात करी थी गुणात्मक, जिसकी ईमानदारी होती है। ईमानदारी किसी को कुछ दिखती नहीं है। जिसमें कितना ज्ञान है वो किसी को नहीं दिखता। वो बड़ों का कैसे आदर करता है, वो जब वो आदर करता है, जब उसको पता चलता है कि इसके आत्मा कैसी है। अभिवृद्धि आपको 5 नंबर पॉइंट पढ़ा दिया। अभिवृद्धि शरीर। एक 6ठा नंबर पॉइंट है, अभिवृद्धि जो होती है वो व्यक्ति को किशोरावस्था की ओर ले जाती है। अभिवृद्धि व्यक्ति को किशोरावस्था की ओर ले जाती है। अभिवृद्धि व्यक्ति को किशोरावस्था की ओर ले जाती है। अभिवृद्धि किशोरावस्था तक ले जाती है, की ओर ले जाती है, क्योंकि हमने पढ़ा था अभिवृद्धि एक निश्चित समय तक चलती है। निश्चित समय तक चलती है तो कुछ समय, वो कौन सा समय है जिसके पास बाद में अभिवृद्धि रुक जाती है, और वो कौन सा है? किशोरावस्था। हमने 18 वर्ष की बात करी, तो 18 वर्ष में किशोरावस्था ख़त्म हो जाती है और प्रौढ़ावस्था, युवावस्था जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। इसका अंतिम वर्ष किशोरावस्था का 18-19 वर्ष माना जाता है। यहाँ पर जब किशोरावस्था में अभिवृद्धि रुक ही जाती है तो अभिवृद्धि शिशुअवस्था, गर्भावस्था से किशोरावस्था की ओर ले जाता है, जबकि विकास शिशु अवस्था से या गर्भावस्था से विकास कहाँ तक ले जाता है? व्यक्ति को वृद्धावस्था तक ले जाता है। विकास वृद्धावस्था तक ले जाता है। जब तक उसकी सांसें चल रही होती हैं उसमें विकास हो रहा होता है। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट पॉइंट की। 7 नंबर हमारा पॉइंट रहेगा, अभिवृद्धि व्यक्ति के शरीर में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। कौन सा परिवर्तन लाता है? अभिवृद्धि व्यक्ति के शरीर में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। सकारात्मक देखो, अभिवृद्धि व्यक्ति के शरीर में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। अगर ऊंचाई वृद्धि हो रही है, अगर देखो शिशुअवस्था से जब किशोरावस्था की ओर जा रहा होता है तो उसमें सकारात्मक परिवर्तन ही होंगे, नकारात्मक परिवर्तन नहीं माने जाते हैं। जबकि विकास होता है, विकास गड़बड़ कर देता है। विकास
कहता मैं तुम्हें साथ लेके जाऊंगा और मेरे पास है वो भी साथ लेऊंगा। तो विकास है वो विकास बालक के शरीर में सकारात्मक और सकारात्मक एवं नकारात्मक परिवर्तन लाता है। दोनों परिवर्तन लाता है। सकारात्मक एक परिवर्तन होता है वो भी लाता है, और एक नकारात्मक परिवर्तन होता है वो भी लाता है। कैसे लाता है? सकारात्मक परिवर्तन तो अभिवृद्धि के साथ जुड़ा होता है, और नकारात्मक क्या पता उसमें गुण आएंगे, विकास होगा, गुण आएंगे, तो कैसा उसका जो वातावरण होता है, कैसा वातावरण। बता दूं कि वातावरण और वंशानुक्रम दोनों में से 99% बालक के विकास में वातावरण का प्रभाव अधिक होता है, और 1% वंशानुक्रम का होता है, वंशानुक्रम होता है। तो बता दूं कि जैसा जिसका बच्चा जिस वातावरण में बालक का विकास हो रहा है, वो उसी तरीके से विकास विकसित होगा। जब एक झुग्गी झोंपड़ियों में और गुंडों की टोली में रहता है जब बालक, तो उसका वातावरण वही है, और उसी वातावरण में रहेगा तो उसी की संगत लेके उसी के तरीके का काम करेगा। तो उसमें नकारात्मक परिवर्तन, गुण तो उसका भी एक चोरी कर रहा है, तो चोरी करने का गुण तो उसमें भी है, लेकिन कैसा गुण है? वो नकारात्मक गुण है। तो इसमें नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन माने जाते हैं। और अब देखो, अभिवृद्धि और विकास दोनों की अगर हम बात करें तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? एक दूसरे के पूरक होते हैं। पूरक को ही हम लिख सकते हैं समपूरक। इसको ही हम लिख सकते हैं एक दूसरे पर आश्रित, लिख सकते हैं। अब बात करें हम एक और टॉपिक, और वो टॉपिक अब देखिएगा, समझने की बात अब आएगी। विकास और अभिवृद्धि में हमें अंतर का तो पता चला, लेकिन क्या विकास और अभिवृद्धि दोनों एक साथ वृद्धि करते हैं? क्या जब जन्म लेता है चिकू उस टाइम विकास और अभिवृद्धि दोनों को तोला जाए तो क्या दोनों दोनों एक तरफ इक्वल होंगे, या कोई भारी होगा, कोई ज़्यादा होगा, कोई कम होगा? ये सोचने की बात है। तो एक तरफ हम लिख सकते हैं जीवन के प्रारंभिक काल, आरंभिक काल, हम लिख सकते हैं आरंभिक जीवन। एक तरफ हम लिख देते हैं अंतिम समय, अंतिम काल, अंतिम जीवन। एक तरफ हमने अभिवृद्धि और विकास की प्रारंभिक जीवन है बालक का, वो लिखा, और एक तरफ अंतिम जीवन है वो लिखा। बता दूं कि अभिवृद्धि प्रारंभिक जीवन में तेज से होती है, बड़ी तेजी गति से होती है। ये हमने अभिवृद्धि कर दी भैया इसकी। प्रारंभिक काल में अभिवृद्धि बड़ी तेज गति से होती है, जबकि विकास धीमी गति से होता है। क्लियर? अंतिम जीवन में विकास बड़े तीव्र गति से होता है, यह हम लिख सकते हैं विकास। और अभिवृद्धि हमने पढ़ी एक निश्चित समय के बाद रुक सी जाती है, तो अभिवृद्धि धीमी गति में वृद्धि होती है। तो कम में क्या हो गई? अभिवृद्धि। एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं।
अभिवृद्धि होती है बालक की कोशिकाओं में वृद्धि, और विकास होता है बालक के शरीर में क्षमताओं के विरुद्ध बात करता है। वहीं अभिवृद्धि संख्यात्मक होती है और विकास संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। फिर अभिवृद्धि संकीर्ण होती है, इसमें विकास सम्मिलित, अभिवृद्धि में विकास सम्मिलित नहीं होता है, बल्कि विकास में अभिवृद्धि सम्मिलित होती है। इसका मतलब विकास व्यापक होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था, अभिवृद्धि एक निश्चित समय तक चलती है, विकास जीवन भर पर्यंत चलता रहता है। अभिवृद्धि का जो स्वरूप है वो बाह्य है केवल, और विकास का जो स्वरूप है वो कैसा है, बाह्य और आंतरिक दोनों माना जाता है। अभिवृद्धि व्यक्ति की किशोरावस्था की ओर ले जाती है, जबकि विकास व्यक्ति को वृद्धावस्था की ओर ले जाता है। सकारात्मक परिवर्तन सिर्फ अभिवृद्धि में देखने को मिलते हैं, जबकि विकास में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। बालक के व्यक्ति के प्रारंभिक जीवन में अभिवृद्धि बड़ी तेज गति से बढ़ती है, जबकि विकास धीमी गति से बढ़ता है। वहीं व्यक्ति के अंतिम जीवन में विकास तीव्र गति से बढ़ता है और अभिवृद्धि धीमी गति हो जाती है। ये हमारा आज का अभिवृद्धि और विकास का अंतर है जो हमने अभी पढ़ा है। इसके बारे में अगर बात करें हम, इसके विकास के कुछ मनोविज्ञान के कुछ विद्वान थे और विद्वानों ने विकास को परिभाषित किया है, अपने अपने हिसाब से परिभाषित किया है। इसमें गेसेल ने अपनी बात करी है, वुर्नर ने अपनी बात करी है, हरलोक ने अपनी बात कही है, और हरलोक का तो मनोविज्ञान में योगदान बहुत है। अगर हरलोक को नहीं पढ़ा जाएगा तो समझ लीजिए आपने मनोविज्ञान ना पढ़ी नहीं है। अगर बात करें हम विद्वानों की विकास के बारे में, जो कुछ परिभाषाएं लिख लेते हैं हम, और विकास की जो परिभाषाएं कुछ विद्वान देते हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं लिखा रहा, तो उसके अंदर जो दे रहे हैं वो हैं गेसेल साहब कहते हैं विकास एक तरह का परिवर्तन है। कौन कहता है? गेसेल कहता है। गेसेल कहता है कि विकास एक ऐसा परिवर्तन है, विकास एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें बालक नवीन, याद रखिएगा, विकास एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें बालक नवीन योग्यता और क्षमताओं का विकास होता है। नवीन योग्यता और क्षमता में वृद्धि होती है। विकास होता है, विकास होता है। देखिए, गेसेल साहब कहते हैं कि अभिवृद्धि एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें बालक में एक नई ऊर्जा आती है, एक नवीन योग्यता और एक नवीन क्षमता पैदा कर देता है। विकास में वो नई होती है, जो परिवर्तन होगा वो एकदम न्यू होगा, एकदम नया होगा, एकदम नवीन होगा, और नवीन योग्यता और नवीन क्षमता का विकास होगा। अगर हम बात करें वुर्नर की, एक विद्वान और हैं जिसका नाम हम बोल सकते हैं वुर्नर कहते हैं कि बालक को किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है। वुर्नर कहता है कि बालक को किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया
जा सकता है। बालक को किसी भी अवस्था में, बालक को किसी भी अवस्था में कुछ भी क्या करा जा सकता है, कुछ भी, किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है। ये बात कौन कहता है? सिखाया जा सकता है, ये बात वुर्नर कहता है। ये बात वुर्नर कहता है। एक हरलोक महोदया आएंगी, हरलोक महोदया कहती हैं, देखो वुर्नर कहता है कि बालक को है ना, बालक की कोई भी अवस्था हो, बालक की चाहे कोई भी अवस्था हो, और उस अवस्था में बालक को कुछ भी है ना वो सिखाया जा सकता है। ये बात वुर्नर साहब कहते हैं। और गेसेल साहब कहते हैं कि विकास एक ऐसा परिवर्तन है जो बालक में नवीन योग्यताओं और क्षमताओं का विकास होता है। एक हमारे हरलोक महोदय आएंगी, बता दूं हरलोक नाम की एक लेडीज है, औरत है, वैज्ञानिक नहीं है यहाँ, सीधी सी बात भैया। हरलोक महोदया कहते हैं, हरलोक महोदया कहते हैं कि विकास एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें कर्मिक एवं संगत, विकास एक ऐसा परिवर्तन है, विकास एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें कर्मिक एवं संगत, विकास एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें कर्मिक एवं संगत परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है। देखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, विकास एक उत्तरोत्तर श्रृंखला है। कैसे है देखिएगा, विकास एक ऐसा परिवर्तन है जो 2011-12 में जो पेपर हुआ था टेट का, उसमें क्वेश्चन आया था, विकास एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें कर्मिक एवं संगत परिवर्तनों की उत्तरोत्तर जो श्रृंखला होती है वो विकास कहलाता है हरलोक महोदया के अनुसार। एक बात बताएं, विकास के जो इसने 4 लक्षण दिए हैं वो लक्षण भी हम बताएंगे अभी, लेकिन कर्मिक और संगत उत्तरोत्तर श्रृंखला क्या है देखिएगा। एक छोटा सा उदाहरण से समझिएगा। उत्तरोत्तर का मतलब होता है 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। ये 1 के बाद 1 उत्तरोत्तर श्रृंखला हो गई। 2 के बाद 8, 8 के बाद 7, ये उत्तरोत्तर श्रृंखला नहीं। 1 के बाद ये कर्मिक भी नहीं है, ये संगत, ये कर्मिक भी नहीं है, क्रम में भी नहीं है, ये एक संगत में भी नहीं है, ये क्रम में भी है, संगत में भी है, और 1 के बाद 1 भी है। ठीक है, यही बात होती है। अब देखिएगा, अब मैं एक छोटा सा और उदाहरण देता हूँ। मैं विकास, बाल विकास के दायरे में कैसे फिट बैठता है। जब एक चिक्कू छोटा सा होता है ना, तब वो अपना जब स्कूल में जाना प्रारंभ करता है तो अपना जिसके पास, उसके साथ पास जितने भी बैग में जितने भी पास में वस्तुएं होंगे ना, वो सारे वस्तुएं क्या करेगा, अपने बैग में रख लेगा। मम्मी की लिपस्टिक मिली तो वो भी रख लेगा, भैया का जो खेलने का फुटबॉल मिला तो वो भी बैग में रख लेगा, सिस्टर की मेहंदी की जो कॉपी वो मिली तो वो भी बैग में रख लेगा। अपने बैग को ना कंघी वंगी सब कुछ ऐसे फुल करके जाएगा, जैसे कि ब्यूटी पार्लर में जाना है, सारा सामान उस बैग में ठूंस लेगा।
लेकिन जब धीरे धीरे उसका विकास होता है और उसको समझने लगता है कि विद्यालय में सिर्फ पढ़ने जाते हैं, पढ़ने के लिए हमारे पास किताबें होनी आवश्यकता है और किताबों के अलावा यहाँ पर किसी की भी कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। किताब होती है, बुक होती है, नोट बुक होती है और लिखने के लिए पेन पेंसिल होती है। इसके अलावा यहाँ किसी की भी कोई भी ज़रूरतें नहीं होती है। जब वो उसको धीरे धीरे पता चलता है और अपनी किताबों को इकट्ठा करता है और बाहर के जो गत्ते होते हैं उनको गत्तों को छीलने लगता है, जब फिर वो बैग पैक करेगा अपना, जब सुबह उठेगा और उठ के जब अपना बैग पैक करेगा, हालांकि वो रात को ही बैग पैक करके रख देगा, जब वो बैग पैक करके रखेगा और स्कूल जाने की तैयारी करेगा तो कैसे करेगा? अपनी बड़ी बड़ी पुस्तकें होती हैं वो बैग में पहले रखेगा, उसके बाद में उसकी छोटी पुस्तकें होते हैं वो रखेगा। ज्योमेट्री बॉक्स के लिए अलग स्थान आता है बैग में, उसी स्थान पर रखेगा। अलग किताब को अलग ढंग से एक संगत रूप से, एक क्रमिक रूप से ऐसे रखेगा कि एक की किताब दूसरी को फाड़ने की कोशिश ना करे, वो आराम से सेट करेगा। ज्योमेट्री के लिए अलग होगा, अगर पेन पेंसिल है तो उसकी जगह ज्योमेट्री में कहाँ होती है वो उसी जगह रखेगा। ये एक क्रम हो गया और बैग को पीछे टांगेगा, बोतल को आगे लटकाएगा, फिर वो स्कूल की ओर जोड़ेगा, अपनी सिस्टर और भाई जो भी है उसके साथ जाएगा। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं एक उसी बालक की क्रमिक और संगत के लिए। जब हम खड़े होते हैं सबसे पहले फ्रेश होने की कोशिश करते हैं और फ्रेश ही होते हैं। अगर फ्रेश नहीं होंगे तो वो क्रम टूट जाएगा। सबसे पहले हम फ्रेश होंगे, उसके बाद में हम दंत मंजन करेंगे, फिर नहाएंगे, फिर खाना खाएंगे और फिर हमारा बैग जो भी है वो उठा के बोतल लेंगे और बोतल लेके हम स्कूल की जो भी हमारा स्टैंड है उस स्टैंड की ओर बस आने वाली है स्कूल की, उस स्कूल की ओर दौड़ेंगे। ये एक क्रम हो गया। अगर क्रम को तोड़ेगा तो बच्चा उठ के पहले खाना खाएगा, फिर फ्रेश होगा, फिर दंत मंजन करेगा, ऐसा तो नहीं होता। ये अगर ऐसा करता है ये तो क्रम टूटता है, एक संगत टूटता है, ये उत्तरोत्तर श्रृंखला नहीं होती है। जो पहले की कहानी बताई थी, पहले का जो उदाहरण दिया था वो एक क्रम था, एक संगत था और एक के बाद एक घटनाएं हो रही है, तो वो हो गया क्रमिक, उत्तरोत्तर, एक के बाद एक की बात। अगर हम बात करें, हरलोक महोदया ने 4 लक्षण बताए हैं। हरलोक महोदया ने 4 लक्षण, विकास के 4 लक्षण बताए हैं और उस लक्षण को हम एक बार फिर पढ़ेंगे। गेसेल साहब कहते हैं कि नवीन योग्यता, गेसेल साहब की बात करें तो गेसेल साहब कहते हैं एक विकास एक ऐसा परिवर्तन है जो नवीन एवं क्षमता में क्या करता है, परिवर्तन लाता है। नवीन योग्यता और क्षमता में परिवर्तन लाता है। गेसेल कहता है कि विकास की किसी भी अवस्था में बालक को कुछ भी सिखाया जा सकता है। हरलोक कहते हैं विकास की एक ऐसा परिवर्तन जिसमें क्रमिक और संगत उत्तरोत्तर श्रृंखला होती है। हरलोक के लक्षण बताए, हरलोक ने विकास के 4 लक्षण बताए हैं। हम उस लक्षणों की अगर हम बात करेंगे, पहला बताया है आकार में परिवर्तन। पहला क्या बताया एक बार समझ लो, फिर हम एक बार लिखेंगे, फिर हम बात करेंगे आगे। आकार में परिवर्तन, किसमें परिवर्तन? आकार में परिवर्तन। दूसरा बताया था अनुपात में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन। तीसरा बताया था पुराने चिन्हों का लोप, पुराने चिन्हों का लोप। और चौथा बताया था नए चिन्हों का उदय। ये बात करी थी। लक्षण में हम पढ़ेंगे आकार में परिवर्तन। आकार में जब बच्चा छोटा सा होता है और उसका फिर किशोरावस्था वृद्धावस्था की ओर जाने लगता है तो उसके आकार में वृद्धि होती है, वजन बढ़ता है, कभी घटता है, हाइट भी बढ़ने लगती है, तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है। अनुपात में परिवर्तन जब चिक्कू एक छोटा सा था तो उसकी ये अनुपात था। जब किशोरावस्था और वृद्धावस्था में जब प्रवेश करता है बालक तो उसकी क्या हो जाती है, ये हो जाता है। तो इसका अनुपात क्या हो गया, ये चीज़ हो गया। तो अनुपात में परिवर्तन हुआ
आकार में परिवर्तन, इसकी लंबाई कम थी और इसकी ज़्यादा हो गई तो अनुपात में परिवर्तन हो गया। पुराने चिन्हों का लोप, जैसे दूध के दांत गिरना, ठीक है। विकास के, अगर बच्चे के जब दूध के दांत होते हैं वो गिर जाते हैं, ऐसी बहुत सारी वस्तुओं। हाँ, पुराने चिन्हों का लोप मतलब ये बात, जब बच्चा जब पैदा होता है तब उसके मुंह में दांत नहीं होते, धीरे धीरे दूध के दांत आने लगते हैं और दूध के दांत भी धीरे धीरे गिरने शुरू हो जाते हैं, जिसके पुराने थे चिन्ह वो लोप होने लगते हैं। इसी प्रकार नए चिन्हों का उदय होने लगता है। किशोरावस्था में जब बालक आने लगता है, उसकी दाढ़ी आने लगती है, मूंछ आने लगती है और जो दांत होते हैं वो स्थायी दांत आने शुरू हो जाते हैं। यही बात थी जो आज हमने अभिवृद्धि और विकास में पूरी विस्तृत से हमने थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करी है। अगर ये आपको जानकारी अब लाभदायक हो, अगर आपको ऐसा लगे कि ये हमारे किसी दोस्त भाई बहन के घर किसी के लायक हो, अगर किसी को काम आए, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप ही हमारे ऐसे जो सदस्य हैं जो हमें एक नई ऊर्जा और एक नया मुकाम देने की कोशिश करते हैं और हमेशा देते रहेंगे। थैंक यू सो मच। लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, आपके अपने भाई का हौसला बढ़ाइएगा। थैंक यू सो मच।